हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का आज से जो है क्लास 38 है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। आज के इस क्लास में हम देखेंगे जीव विज्ञान की इम्पोर्टेंट टॉपिक जीव विकास। जीव विकास से जो है सभी लोग परिचित होंगे, कैसे जीवों का विकास हुआ, कैसे जो है फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्वजों के बारे में और साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो 20+ क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं जैव विकास वाले टॉपिक से। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिए गए युगों की सही काल क्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह सबसे पहले आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लास्टोसिन, होलोसिन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, यू मायो प्लायोप्लास्टो और होलो। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम के बारे में आपको पता होगा। जियोलॉजिकल टाइम के अनुसार जो है उन्होंने एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया है जियोलॉजिस्ट ने। ठीक है, उनके अनुसार जो है इसके अनुसार जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार जो है सबसे छोटी इकाई क्या होती है, काल होती है। ठीक है, काल होती है। तो ऐसा जो है अनेक काल मिलकर जो है वो युग का निर्माण करते हैं और अनेक युग मिलकर पीरियड का निर्माण करते हैं, तो जिसको कल्प कहा जाता है। और अनेक कल्प मिलकर महाकल्प का निर्माण करते हैं। और महाकल्प जो है अनेक महाकल्प मिलकर वे क्या करते हैं, महायुग का निर्माण करते हैं, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की सबसे बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आशा करती हूँ आपको सबको समझ आ रहा है। ठीक है, और वॉइस भी क्लियर है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, काम कर रहे हैं सब। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। तो इसमें जो है ऑक्सीजन को अगर मैं बोलूँ तो आपको जो है थोड़ा अटपटा लगेगा। ये तब की बात की जा रही है, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो ये तब की बात की जा रही है जब ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। अनुपस्थित थी मतलब हम लोग नहीं थे। ठीक है, जब एनारोबिक जीव नहीं थे, जो ऑक्सीजन की सहायता से जिंदा रहते हैं, वे जीव जो है नहीं थे, अनुपस्थित थे। तब जो है मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के जो है आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, मतलब चेंजेस देखने को मिले हैं, यानी कि उल्टा हुआ है उत्क्रमित का मतलब। ठीक है, तो ये सही है। और पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्ष से अधिक पहले बनी तो उसमें जो है ऑक्सीजन 54% थे। ऑक्सीजन तो भाई अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। ठीक है, ये जो कथन है गलत है। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो ये सही है, बदल दिया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो चेंजेस देखने को मिले ना, विकास हुई, बहुत कुछ चेंज हुआ, तो वो जो है वायुमंडल को जो है बदल दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ। तो जीव का उद्गम कब हुआ फ्रेंड, तो ये जो है 2 अरब वर्ष पूर्व जो है माना जाता है। तो पृथ्वी का उद्गम कब हुआ और कैसे हुआ ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार जो है, उनके अनुसार जब सूर्य जो है आकाश गंगा के करीब से जब गुजर रहा था, तब जो है अपनी आकर्षण शक्ति से वे क्या हुए, कुछ गैस, बादल और जो है धूल के कण जो है अपनी ओर जो है आकर्षित कर लिया, कौन, सूर्य। ठीक है, और उसके बाद जो है सामूहिक रूप से वो क्या करे, धूल के कण, आकाश और जो है बादल और गैस जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने लगे। ठीक है, परिक्रमा करने लगे। इन्हीं भूकणों के संगठित होने से जो है वो क्या हुए, कारण जो है पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है वो क्या हुए, निर्माण हुए, ऐसा उनका कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो इसमें से जो है अभी मैंने जो है ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो नील हरित शैवाल जो है सबसे पुराना जीव है। ठीक है, ऐसा माना जाता है पृथ्वी पर, तो जिसके कारण से जो है क्या हो जाता है, नील हरित शैवाल को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसमें जो है क्या है कि ग्रीन पिगमेंट्स पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं वो पाए गए हैं नील हरित शैवाल में। ठीक है, जिसकी सहायता से जो है नील हरित शैवाल सूर्य की किरण के अनुसार जो है किरण को लेकर सूर्य के प्रकाश से जो है कोई अपने लिए वो खाना बनाता था, नील हरित शैवाल। ठीक है, जिससे जो है ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई प्रकाश संश्लेषण के कारण।
ठीक है, सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, मतलब कि रिलीज होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई, उस ऑक्सीजन को जो है दूसरे जीव जो है अपने विकास के लिए वो उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है वो यूज करते गए, तब से जो है ऑक्सीजन की उत्पत्ति मानी जाती है। तो सबसे पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है कौन सा है, नीलहरित शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। इन्हें जो है डार्विनवाद भी कहा जाता है, सभी को पता होगा। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ये जो है ओवर प्रोडक्शन पर आधारित है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पर आधारित है, और सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, ये सभी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सभी को पता होगा विकासवाद जो है डार्विन को ही कहा जाता है, डार्विनवाद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैव विकास या इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क। सबसे पहले जो है लेमार्क ने जैव विकास के यानी कि इवोल्यूशन को समझाया। उन्हें जो है कैसे चेंजेस देखने को मिले, इन्होंने इनके सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। उन्होंने जो है अंगों के उपयोग अनुपयोग को उन्होंने सिद्धांत से समझाया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो इन्होंने जो है हॉलैंड के बॉटनिस्ट थे ह्यूगो डी ब्रिज, इन्होंने जो है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसमें जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत अभी हमने पढ़ा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। और विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत जो है डार्विनवाद को भी कहा जाता है, तो ये डार्विन ने दिया था। और एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दिया था? बीटल एंड टैटम ने दिया था। और ओपेरॉन अवधारणा जो है जेकब और मॉडर्न ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वरण, ठीक है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये जो है विकास का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इसमें जो है मैंने बताया कि लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार जो है उनके सिद्धांत में बताया गया है कि जिन अंगों का जो है उपयोग किया गया और जिन अंगों का अनुपयोग किया गया, उपयोग नहीं किया गया, उसको जो है वे धीरे धीरे वो क्या हो गए, वो लुप्त होते गए, ठीक है, उनका ऐसा कहना है, ठीक है। तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से जो है सांपों का जो अंगों का लोप दिखाई देता है, यानी कि उनके में पैर नहीं है ना, ठीक है, उनके पैर का जो है अनुपयोग किया गया, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त होते गए, ऐसा उनका कहना है। और जिराफ का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। जिराफ का एग्जाम्पल जो है, जब छोटे छोटे पौधे थे तब जो है उनकी जो है अंगों का जो है उपयोग नहीं करना पड़ा था, ठीक है, वो खा लेते थे इजीली। फिर उसके बाद जो है जब बड़े बड़े पौधे आने लगे, तो उन्होंने जो है खाने के लिए क्या करने लगे, अपने पहले वाले अंग का जो है सबसे ज्यादा यूज करने लगे, ठीक है। तो इसी कारण से जो है कुछ इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये उनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि पहले वाला जो पैर होता है उसका प्रयोग किया और उनके गले का प्रयोग किए, ठीक, तो इसीलिए जो है उनका ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उनका ऐसा मानना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में विविधता का कारण मतलब परिवर्तन का कारण जो है, विभिन्नता का कारण उत्परिवर्तन है, जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन जो है एक स्थायी परिवर्तन होता है किसमें, जीन में, जिसके जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि आपका जैसे कि तो जनरेशन टू जनरेशन जो है मतलब कि वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं वो कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सभी ने आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उत्परिवर्तन जो है डीएनए में देखने को मिलता है, जीन्स में देखने को मिलता है, स्थायी परिवर्तन, जिसके कारण जो है अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन है। बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है जीवों में, ठीक है। और ये जो उत्परिवर्तन है किसके कारण हो सकता है, यूवी रेस के कारण हो सकता है, अल्ट्रावायलेट किरण के कारण, और जो है आपकी मतलब कि जेनेटिकली भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में
एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो किसको माना जाता है? क्रो मैग्नोन मानुष को माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो है आधुनिक मनुष्य यानी कि हमारे हाल का पूर्वज किसको माना जाता है? क्रो मैग्नोन मानुष को माना जाता है। उनके जो है फॉसिल्स मिली है, फॉसिल्स मिलने के कारण उनका जो लगभग 180 सेंटीमीटर का फुट बताया जाता है, लंबाई बताया जाता है, और कपाल गुहा जो है 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर बताया जाता है। ठीक है, फॉसिल से जो है उनको पता चला कि आधुनिक मनुष्य का जो हाल का पूर्वज होता है वो कौन है? क्रो मैग्नोन मानुस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब डेविसन डेनिसोवन कभी-कभी समाचार माध्यमों की में जो है किस संदर्भ में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, एक आदिमानव जाति स्पीसीज। ठीक है, एक आदिमानव जो है स्पीसीज पर आता है। तो डेविसन एक आदिमानव प्रजाति थी जो मतलब कि यूरेशिया में जो है जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व जो है निवास करती थी। उसके बाद जो है पहली बार वर्ष जो है 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में उनकी अस्थियां जो है अवशेष जो है पहचानी गई है। ठीक है, उसके बाद फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त हुई है जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स। ठीक है, उनके जो है जबड़े देखने को मिले हैं। ठीक है, तो एक आदि मानव जाति जो है स्पीसीज उसको जो है डेविसोवन कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्कियोपटेरिस है। तो आर्कियोपटेरिस क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। ठीक है, तो आर्कियोपटेरिस जो है जुरासिक युग का जो है सर्व पुरातन पक्षी था, जिसमें जो है फॉसिल्स लगभग जो है 55 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है, जुरेसिक चट्टानों से मिले हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो जुरेसिक चट्टान जो जियोलॉजी से संबंधित है वे जो है सभी को पता होगा। तो ये जो सरीसृप और जो है और पक्षियों के बीच का संयोजन जंतु था, कौन? आर्कियोपटेरिस। ठीक है, याद रखना, सरीसृपों और पक्षियों के संयोजन जंतु था, ये याद रखना। ठीक है, जो जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी माना जाता है, यानी कि जुरासिक पत्थरों पर जो है जुरासिक युग के पत्थरों पर उनका जो फॉसिल देखने को मिला है आर्कियोप्टेरिस टेरिस का। ठीक है, यानी कि जो रेप्टाइल्स और जो है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स के जो है वो क्या होते हैं? संयोजन होते हैं। ठीक है, जिसमें जो है सरीसृप के भी लक्षण देखने को मिलते हैं, और जैसे कि लंबी पूंछ, चोंच, दांत, ये सब जो है देखने को मिलते हैं, उंगली वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सरीसृप और पक्षी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेमथ पूर्वज है। तो मेमथ किसका पूर्वज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी का। ठीक है, मेमथ जो है प्रजाति अभी वर्तमान में जो हाथी है उनका पूर्वज माना जाता है। डायनासोर कब थे? मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है, मेसोजोइक एरा में थे डायनासोर। ठीक है, ये मेसोजोइक एरा के जो है सरीसृप कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायनासोर रहे। तो डायनासोर कब रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोजोइक युग में। ठीक है, मेसोजोइक एरा में डायनासोर की उपस्थिति कही जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीवों के विकास या इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुक्रम है वो सही है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलामेंडर, अजगर, कंगारू। यानी कि इन दिए गए विकल्पों में से जो है सलामेंडर का विकास जो है विकास काल सबसे पहले लगभग यानी कि 360 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। उसके बाद जो है कंगारू का लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैव विकास से संबंधित। इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ, ज्यादा क्वेश्चन दूंगी तो आपको भी कंफ्यूज होगा अभी ज्यादा एग्जाम क्यों नहीं है। इसको आप रट लीजिए। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, आपको याद करना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और इसमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको जो है मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, मैं जो है कल तक इसको सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है
ठीक है, आपको याद करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन जो है काफी एग्जामों में कई बार पूछे गए जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, कई एग्जामों में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फालतू क्वेश्चन मैं नहीं लेकर आई हूँ। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो, ठीक है। तो ध्यान से जो है पढ़िएगा, याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो अन्य टॉपिक यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं जियोलॉजी से संबंधित ही लेकर आऊंगी अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन बचा हुआ है जियोलॉजी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्लास जो है आनुवांशिकता पर हम देखने वाले हैं, ठीक है, हेरिडिटी पर, ठीक है, ये याद रखना। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।